रीबर्थ टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। एपिसोड 7। कॉलेज के बाद रात्रि सीधे खुराना एंटरप्राइजेस के लिए निकल गई। वही कॉलेज के गेट के पास खड़ी रावी और युवान अभी भी अपने आंखों से ओझल हो रही रात्रि की कार को देख रहे थे। उन दोनों ने रात्रि को अपने झूठे जाल में फंसाने कितना कुछ सोचा था, लेकिन सीधी साधी रात्रि ने उनके पूरे प्लान को ऊपर नीचे कर डाला था। युवान का चेहरा गुस्से से भर गया था। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को ये लड़की कितना छट निकली। दिखती तो साधारण सी है, लेकिन असल में तो ये किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं लगती। वही युवान के बगल में खड़ी रावी के माथे पर परेशान से शिकन नजर आने लगे थे। वह परेशानी से बोली, अंडरस्को अब उस क्रियाश को क्या कहे युवान। उसने तो कहा था कि रात्रि को किसी भी हालत में 4 बजे से पहले जॉनसन गार्डन में ले आना है, लेकिन ये बदतमीज लड़की तो। उद्धरण चिन्ह। रावी गुस्से से अपने बात को अधूरा ही छोड़कर एकटक उसी रास्ते को घूरने लगी जहां से रात्रि गुजरी थी। करीब 2 घंटे बाद खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष एक मीटिंग खत्म कर अपने कैबिन में आया तो उसकी नज़र सामने अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी हुई रात्रि पर गई। रात्रि सर्वाक्ष के हेड चेयर पर बैठकर उसके ही लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने ज्वेलरी डिजाइन करने में ही था। वही डोर के पास खड़े सर्वाक्ष उससे ही निहार रहा था। वह फिर अपने घड़ी में टाइम देखा, अभी बस दोपहर का 2 ही बज गया था। सर्वाक्ष फिर रात्रि के पास जाते हुए कहा, अंडरस्को तुमने तो कहा था कि आज पूरा दिन तुम्हारे क्लासेस ही है, और तुम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने अपनी बात को अधूरा ही छोड़ दिया। वही रात्रि ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने काम में बिजी होते हुए बोली, अंडरस्को मम, क्लासेस तो थे लेकिन मैंने बंक मारा। रात्रि की बात सुन सर्वाक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर उसे थोड़ी देर घूरा, फिर चेयर के पीछे जाकर लैपटॉप के स्क्रीन को देखने लगा। रात्रि इस वक्त एक ज्वेलरी डिजाइन बना रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर भी रात्रि उससे सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को इट्स अमेजिंग बीवी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि बार बार डिजाइन को ठीक करने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को नहीं अक्ष, ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ है। बोलते हुए रात्रि सब कुछ फिर से डिजाइन करने लगी। वही सर्वाक्ष बस खड़े खड़े ही उसकी कारीगरी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद रात्रि अंगड़ाई लेते हुए अपना सर हेडरेस्ट को टिकाकर ऊपर की ओर देखी। सर्वाक्ष उसके पीछे ही तो खड़ा था। वह फिर झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अंडरस्को माई टैलेंटेड बीवी, लेट मी किस योर डॉटर। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए सर्वाक्ष आगे आकर उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए रात्रि के ऊपर झुक गया। वही रात्रि अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए थोड़ा चिढ़कर बोली, अंडरस्को अक्ष, मम अक्ष, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑन मी। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। कोष्टक। सर्वाक्ष के होंठ रात्रि के होंठों और टुडी की आसपास घूम रहे थे। वह रात्रि को जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को यू आर माई लवली वाइफ डॉट एसो आई हैव फुल राइट्स टू टेक एडवांटेज बीवी। तुम मेरी प्यारी बीवी हो, तो मुझे तुम्हारा फायदा उठाने का पूरा अधिकार है बीवी। रात्रि अपने आंखें छोटी कर सर्वाक्ष को घूरते हुए बोली, अंडरस्को आप बेशर्म अक्ष। उद्धरण चिन्ह। रात्रि आगे कुछ भी कहती उससे पहले ही सर्वाक्ष ने उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबाकर हल्के से खींचा। जैसे ही सर्वाक्ष ने रात्रि की दर्द भरा कराहा सुना, वह उसके होंठों को धीरे से अपने होंठों के गिरफ्त में लेते हुए कहा, अंडरस्को मम, मुझे अपनी बेशर्मी दिखाने दो बीवी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बेहद प्यार से रात्रि की होंठों को पूमने लगा। रात्रि अपने आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी कि तभी रात्रि की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। सर्वाक्ष उसे किस करते हुए उसकी कुर्ती में अपना ठंडे हाथ घुसाकर इधर उधर सरकाते हुए दूसरे हाथ से उसके ड्रेस का हुक खोल रहा था। रात्रि की सांसें ही अटक गए। वह छटपटाने लगी तो सर्वाक्ष उसके होंठों को रिहाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसे किस करते हुए हल्के हल्के से बाइट भी करने लगा। रात्रि की धड़कने तेज हो गए थे। वह हाफते हुए बोली, अंडरस्को सर्वाक्ष, बिहेव योरसेल्फ। हम इस वक्त घर में नहीं ऑफिस में है। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि की गर्दन को चूमते ही जा रहा था, जिससे रात्रि सिहरते हुए बस आहें भर रही थी। तभी सर्वाक्ष ने उससे बेहद हस्की वॉइस में पूछा, अंडरस्को यू लव माई टच। उद्धरण चिन्ह। रात्रि बस आहें भर रही थी। वह अटकते हुए बोली, अंडरस्को अक्षा, आप समझ क्यों नहीं रहे, हम इस वक्त ऑफिस में है, कोई आ जाएगा। सर्वाक्ष रात्रि को पूरी तरह झुकाकर उसके गर्दन में लव बाइट्स देते हुए उसे गीला कर रहा था। रात्रि उसकी वजह से ना चाहते हुए भी सिहरते हुए आहें भर रही थी। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को बीवी, तुम भूल रही हो, ऑफिस में भी मैंने एक सीक्रेट रूम बनवाया है, वहां चले।
रात्रि की दोनों हाथ इस वक्त सर्वाक्ष के कंधे पर कस गए थे। वही सर्वाक्ष रात्रि के पूरे गर्दन पर लव बाइट्स देते हुए उसके ईयरलोब पर जाकर हल्के हल्के काटने लगा। अक्ष कोई आ जाएगा। रात्रि आहें भरते हुए हकलाते हुए बोली तो सर्वाक्ष उसके कमर को बेहद सेंशुअली हल्के हल्के से दबाते हुए बोला, अंडस को आने दो बीवी, मैं देख लूंगा। रात्रि फिर से कुछ कहने को हुई, लेकिन सर्वाक्ष अब रात्रि को जवाब देते देते चिढ़ गया था, तो वह उसके होंठों को अपने मुंह में भरकर किस करने लगा ताकि उसकी बीवी और बकवास करते हुए उसके रोमांस में कलल न ढाले। लेकिन बदकिस्मती से तभी उसके केबिन का डोर नॉक होने लगा। रात्रि की आंखें अचानक से चौड़ी हो गई और वह हड़बड़ाते उठने लगी, लेकिन उसके पति का मूड अभी भी उसे पूरी तरह निगलने में ही था। सर्वाक्ष अब फिर से उसके चेहरे पर किस करने लगा था। रात्रि बोली, अंडस को सर्वाक्ष छोड़िए न। सर्वाक्ष उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उससे अलग होकर उसे बुरी तरह घूरने लगा। इस लड़की ने उसे सुकून से एक किस करने भी नहीं दिया था। वही रात्रि भी उसे ही घूरते हुए अपने ड्रेस का हुक लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हड़बड़ी में उससे हो ही नहीं रहा था। वह सर्वाक्ष से चिढ़ते हुए बोली, अंडस को आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, हुक लगाए। सर्वाक्ष उसे कमर से पकड़कर अपने आप से चिपका कर रात्रि की ड्रेस का हुक लगाया, फिर उसके पूरे चेहरे पर वापस से किस करते हुए कहा, अंडस को कम इन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें हैरानी से फैल गए। वह उसे खुद से अलग करने लगी, लेकिन सर्वाक्ष उसे आज बिल्कुल छोड़ने के मूड में ही नहीं था। वह उसके ईयरलोब पर अपने सख्त होंठों को घुमाते हुए किस करने लगा था। तभी रात्रि को डोर खुलने का आवाज सुनाई दिया, तो वह जल्दी से झुककर सर्वाक्ष के कान को जोर से काटी, तो सर्वाक्ष एकदम से कराह उठा। आउच। रात्रि उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि सर्वाक्ष को गुस्से से घूरते हुए जाकर उसके टेबल के नीचे चिप गई। वही सर्वाक्ष अभी भी टेबल के नीचे छुपी रात्रि को घूर रहा था। तभी केबिन में कुछ एम्प्लॉय आते हुए बोले, अंडरस्को बॉस, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें आपसे कुछ डिस्कस करना था। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने उन्हें एक नजर देखा, फिर अपने हेड चेयर पर बैठते हुए ठंडेपन से कहा, अंडरस्को मम स्टार्ट। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ऑरा बेहद सर्द और सख्त नजर आ रहा था और उसके बाद भी बेहद ठंडेपन से भरा था। सर्वाक्ष इस वक्त पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तभी वह एम्प्लॉय डरते हुए अपना एक्सप्लेनेशन देने स्टार्ट करा। वही टेबल के नीचे दुबक कर बैठी रात्रि सर्वाक्ष को ही घूर रही थी, क्योंकि सर्वाक्ष के हाथ अब बार बार रात्रि के करीब जा रहा था। वह चाहता था कि रात्रि उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन वह लड़की उसके हाथ को बुरी तरह खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी ताकि सर्वाक्ष का हाथ उसके चेहरे को ना छुए। लेकिन फिर भी सर्वाक्ष के उंगलियां बार बार उसके नाक को छू रहे थे, जिससे रात्रि अचानक से चीख पड़ी। औछू। रात्रि अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर कसके अपने आंखें बड़ी कर बैठी थी। वही सर्वाक्ष के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह अपने चेयर को थोड़ा पीछे मूव कर बिना एम्प्लॉय के नजरों में आए ही नीचे दुबक कर बैठी आपकी बीवी को देखा। वही सामने बैठे 3 एम्प्लॉयज एक धरे को नासमझी में देख रहे थे। उन्हें किसी का चीखने की आवाज सुनाई दिया था, लेकिन किसका? उनमें से तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, अंडरस्को मैंने अभी अभी किसी की चीख सुनी। उद्धरण चिन्ह। उस एम्प्लॉय की बात पर हामी भरते हुए दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, अंडरस्को मैंने भी। उद्धरण चिन्ह। तीसरे एम्प्लॉय ने भी कहा, अंडरस्को मैंने भी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उन तीनों को घूरते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को व्हाट? फोकस ऑन योर वर्क। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि गुस्से से सर्वाक्ष को घूरते हुए उसे कोसे जा रही थी। वह अपने मन में बोली, अंडरस्को एक बार इन्हें जाने दीजिए अक्ष, फिर बताती हूँ आपको। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उससे चिढ़ाने फिर से अपने हाथ को टेबल के नीचे ले गया। रात्रि ने पहले उसके हाथ को अपने हाथ में फंसाकर हल्के हल्के से उसके हथेली को दबाए, फिर उसके उंगली को अपने दांतों के बीच रखकर जोर से काट लिया। आउच। सर्वाक्ष करहाते हुए अपने हाथ को जल्दी से पीछे लेकर खड़ा हो गया। वही रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सर्वाक्ष का चिक सुन उन तीनों एम्प्लॉयज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वह तीनों भी अपने जगह से उठकर सर्वाक्ष से पूछे, बॉस आर यू ओक? सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को चींटी एंट देयर इज एंट्स चींटी चींटी। सर्वाक्ष फिर अपने दांत पीसते हुए रात्रि को घूरते हुए अपने मन में कहा, अंडरस्को जंगली बिल्ली। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की बात सुन वह तीनों एम्प्लॉयज कुछ कह ही नहीं पाए। वह तीनों बस एक दूसरे को देखने लगे थे। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को यू कैन गो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सब बाहर चले गए। वही टेबल के नीचे दुबक कर बैठी हुई रात्रि की हंसी छूट गई थी। रात्रि, यू
सर्वाक्ष गुस्से से अपने दांत टिटोरकर रात्रि को घूरते हुए कहा। रात्रि अभी भी हंस रही थी। ये देख वह अपने घुटनों की बल बैठने को हुआ कि तभी उसे एक एम्प्लॉय की आवाज सुनाई दी। बॉस। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उठते हुए सख्ती से कहा, अंडरस्कोर व्हाट। उद्धरण चिन्ह। वह एम्प्लॉय डरते हुए टेबल पर रखे हुए फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंडरस्कोर बॉस, फाइल रह गया था। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने बस सर ऊपर नीचे कर हाँ कहा तो वह एम्प्लॉय जल्दी से आकर टेबल पर पड़ी फाइल लेकर जाने को हुई कि तभी गलती से उसके हाथ में से फाइल छूटकर नीचे गिर गया। फाइल रात्रि के करीब ही आ गिरा था। ये देख रात्रि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वही वह एम्प्लॉय झुककर फाइल लेने को हुआ कि तभी सर्वाक्ष उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर रुको। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह एम्प्लॉय ना समझी में रुककर सर्वाक्ष को देखने लगा। वही सर्वाक्ष आगे झुककर उसका फाइल उठाते हुए रात्रि को देखा। रात्रि अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी कर उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष झुककर उसके होंठों पर किसकर बेहद धीमी आवाज में कहा, अंडरस्कोर आई लव यू। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें शर्म से नीचे झुक गए। वही सर्वाक्ष फाइल उठाकर उस एम्प्लॉय के तरफ बढ़ाया तो वह एम्प्लॉय फाइल लेते हुए कहा, अंडरस्कोर थैंक यू बॉस। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एम्प्लॉय बाहर चला गया। वही सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर रात्रि को देखते हुए पूछा, अंडरस्कोर कब तक वही बैठे रहना है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। रात्रि वही अपने होंठों का पाउट बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष, आज आप बहुत तंग कर रहे हैं। तभी सर्वाक्ष ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोला, अंडरस्कोर भूल गई, बदले में तुमने कैसे कैसे मुझे काटा है। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का मुंह बन गया। वह बोली, अंडरस्कोर वह तो आप बार बार मुझे चिढ़ा रहे थे तो मैंने काट ली। शुक्र करिए अक्ष, आपके उंगलियां आपके हाथों से अलग नहीं हुए हैं। सर्वाक्ष अपने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए गुस्से से पूछा, अंडरस्कोर रियली बीवी। रात्रि की बाहें तन गए। वह उसे गुस्से से कुछ कहती तभी उसे रवीश की आवाज सुनाई दी जो अंदर आते हुए सर्वाक्ष से कह रहा था, तुम किससे बात कर रहे हो अक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपना सर ऊपर कर रवीश को देखा जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रहा था। रवीश को सर्वाक्ष के अलावा केबिन में कोई दिखाई नहीं दे रहा था तो सर्वाक्ष किससे बात कर रहा है। तभी रात्रि टेबल से बाहर आई तो रवीश हैरानी से कभी सर्वाक्ष को देखता तो कभी रात्रि को। रात्रि उसे देख स्माइल कर रही थी। रवीश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोर आप दोनों जारी रखो, मैं चलता हूँ। रवीश इतना बोलकर जाने को हुआ कि तभी रात्रि उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्कोर नहीं नहीं भाई, आप रुकिए, मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट में। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने आगे एक ही कदम रखा था कि तभी सर्वाक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्कोर नहीं, तुम नहीं जाओगी बीवी। क्यों। रात्रि मुड़कर उससे पूछी तो सर्वाक्ष उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अंडरस्कोर क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आंखों के सामने ही रहो। रात्रि अपना मुंह लटकाए बोली, अंडरस्कोर सर्वाक्ष, आपके कारण 2 दिन से मैंने कागज पर एक लाइन भी नहीं खींची, जाने दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष बेमन से उसकी बात मानते हुए उसका हाथ छोड़ा। तो रात्रि अपने डिपार्टमेंट की तरफ भाग गई। वही सर्वाक्ष एक गहरी सांस लेते हुए वापस जाकर अपने चेयर पर बैठा। एल्सा आधा रव प्यार की मात्रा आधा कशा का केबिन। रात्रि के भागते ही सर्वाक्ष जाकर अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप ओपन करने लगा था। वही केबिन में रवीश अभी भी था। रात्रि के जाते ही उसका चेहरा एकदम से सीरियस हो गया था। वह सर्वाक्ष के सामने रखे हुए चेयर पर बैठते हुए सर्वाक्ष से कहा, अंडरस्कोर अक्ष, प्रियांश जादव रात्रि भाभी से मिलना चाहता है। प्रियांश का नाम सुनते ही सर्वाक्ष का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी तक भींच गए थे। तो वही रवीश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंडरस्कोर मार्केट में जिस तरह भाभी के डिजाइन किए हुए ज्वेलरी तहलका मचा रही है, उस वजह से रात्रि भाभी को हर कोई मिलना चाह रहा है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है अक्ष। उनमें से एक प्रियांश भी है, वह भाभी को इसी कारण मिलना चाह रहा है। ज्वेलरी तो बस एक बहाना था, लेकिन असल में प्रियांश रात्रि को पाना चाहता था। वह हर हाल में उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था और यह बात सर्वाक्ष से छुपा भी नहीं था। सर्वाक्ष गलती से भी रात्रि को प्रियांश के नजरों के सामने जाने नहीं दे सकता था। सर्वाक्ष कुछ सोचते हुए रवीश से कहा, अंडरस्कोर मेरी बीवी के सामने आने ये प्रियांश जादव बड़ा ही उतावला होते जा रहा है। .mmm कहते हुए सर्वाक्ष ने रवीश के साथ कुछ डिस्कस करने लगा। वही रात्रि का केबिन। रात्रि अपने रिवॉल्विंग चेयर पर अपना हेड टिकाकर एकटक युवान के बारे में सोच रही थी। युवान, ये वही इंसान था जिसके प्यार के जाल में फंसकर रात्रि ने अपने पिछले जन्म में सर्वाक्ष से शादी करने के बावजूद भी उसे धोखा देकर युवान के साथ चली गई थी।
युवान, ये वही इंसान था जो प्यार के जाल में रात्रि को फंसा कर उसे वहां ले गया था जहां लड़कियों को भेजना एक आम धंधा हो गया था। युवान, ये वही इंसान था जो उसे अपने पिछले जन्म में गंदी वासन से भरी नियत रखने वालों के सामने किसी भिखारी की तरह फेंक कर आया था। युवान, ये युवान वही था जो पिछले जन्म में रात्रि का दिल बेरहमी से तोड़ सर्वाक्ष के सच्चा प्यार का रूबरू कराया था। युवान, ये वही इंसान था जिसकी वजह से क्रियांश जाधव, जो लड़कियों को खिलौना समझकर हर दिन उनके बदन के साथ खिलवाड़ करना जानता था, रात्रि को उसके हवाले भी होना पड़ा था। युवान, पिछले जन्म में रात्रि का प्यार था, लेकिन उसने रात्रि को बेचने से पहले एक बार नहीं सोचा था कि वह लड़की उससे कितना सच्चा प्यार करती है, उसे सच्चे दिल से चाहती है। युवान से धोखा खाकर उस लड़की को मौत के गले लगाना पड़ा था। एलिसी युवान की वजह से उसके पति सर्वाक्ष का भी मौत हुआ था और उसके साथ ही उसके दोस्त ध्रुव और रवीश भी हो गए थे। रात्रि के दिमाग में इस वक्त वही सब घूम रहा था जो युवान ने उसके पिछले जन्म में उसके साथ किया था। तभी रात्रि का केबिन का डोर खुला, सामने से रूही खड़ी थी। रूही अंदर आते हुए बोली, रात्रि, 2 दिन से एक क्लाइंट का बार बार मैसेज आ रहा है कि वह आपके साथ अर्जेंट एक डील साइन करना चाहते हैं। रूही की बात सुनकर रात्रि की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह ना समझी में उससे देखने लगी। वही रूही इस वक्त क्रियांश जाधव का रिक्वेस्ट लेटर ढूंढ रही थी, जिसे रात्रि के आने से पहले ही उसने रात्रि के टेबल पर रखा था, लेकिन अब वह मिल नहीं रहा था। रात्रि उससे पूछी, कौन रूही, तुम किसकी बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रूही टेबल पर रखे हुए सारे फाइल्स को ऊपर नीचे करते हुए रात्रि को जवाब में बोली, रात्रि, किसी क्रियांश जाधव के नाम से लेटर था, यही तो रखा था मैंने, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। क्रियांश जाधव का नाम सुनते ही रात्रि के चेहरे के हाव भाव एकदम से गुस्से से भर गए। वह गुस्से से ही रूही से पूछी, क्या था उस लेटर में? उद्धरण चिन्ह। रूही ने जवाब में कहा, वह अपने कंपनी की तरफ से कुछ ज्वेलरी डिजाइन आपसे कराना चाहते हैं। उसके लिए आप जितना अमाउंट कहेंगे वह आप पे कर देंगे। रात्रि का जबड़ा कस गया। वह बोली, अगर दोबारा ऐसी कोई लेटर आए तो मुझ तक लाने की जरूरत नहीं है रूही, उन्हें सीधे मना कर कहो कि मैं खुराना एंटरप्राइजेस के अलावा किसी के लिए काम नहीं करती। रात्रि का जवाब सुन रूही को लगा कि उसका इस तरह अब उस रिक्वेस्ट लेटर को ढूंढना बेकार है। वह रात्रि को हाँ में जवाब देते हुए बोली, ठीक है रात्रि। रात्रि अपने काम में लग गई। वहीं सर्वाक्ष का केबिन। सर्वाक्ष अपने लैपटॉप में काम करते हुए रात्रि के केबिन में जो कुछ भी चल रहा था वह सब कुछ अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देखते हुए रात्रि की बातें तक सुन रहा था। क्रियांश जाधव का नाम सुनकर रात्रि के चेहरे पर बनती बिगड़ती भाव और उसकी नफरत भरी बातें सुन सर्वाक्ष को वह दिन याद आ गया था जब वह रात्रि को अपने साथ ऑफिस ले आ रहा था। उस दिन ट्रैफिक सिग्नल तक आने पर रात्रि बिल्कुल ठीक थी लेकिन अचानक से रात्रि ने उसे कार रोकने कहा और किसी को ढूंढते हुए बीच रास्ते में भाग पड़ी। तभी उसे एक ट्रक आकर टकराता तो रात्रि सीधे क्रियांश के बाहों में जाकर गिरी थी। तब क्रियांश को देखकर रात्रि ने जिस तरह चिल्लाया था वह याद कर सर्वाक्ष को लग रहा था कि रात्रि क्रियांश को पहले से जानती है, लेकिन रात्रि क्रियांश को कैसे जान सकती है? क्रियांश जाधव तो पिछले कुछ साल से इंडिया आया ही नहीं था। क्या उसे रात्रि को इस बारे में पूछना चाहिए? उसने उस दिन रात्रि को पूछा भी तो था, लेकिन रात्रि ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया था। वह ऐसे रिएक्ट कर गई थी जैसे उस वक्त उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। सर्वाक्ष यही सब सोचते हुए स्क्रीन पर रात्रि को ही देखने लगा। ध्रुव का हॉस्पिटल अस्पताल, ध्रुव का केबिन। ध्रुव इस वक्त किसी पेशेंट का रिपोर्ट चेक करते हुए मीरा के बारे में सोचते बैठा था। थोड़ी देर पहले मीरा को उस पेशेंट से इतना फ्रेंडली होकर मिलना, उसका केयर करना, ध्रुव को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। वह कैसे किसी लड़के को इस तरह छू क्यों सकती है? तभी केबिन का डोर खुला। ध्रुव ने गुस्से से सामने देखा। सामने इस वक्त डॉक्टर शालिनी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए खड़ी थी। वह फिर सीधे अंदर आने लगी कि तभी ध्रुव ने उससे गुस्से से कहा, डॉक्टर शालिनी, इस तरह किसी की भी केबिन में घुसकर आना बैड मैनर होता है, क्या आप इतना भी नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का ऑरा और उसका बात करने का टोन दोनों ही रुड था। ये देख शालिनी का अंदर ही अंदर खून खौलने लगा। जब वह पहली बार हॉस्पिटल ज्वाइन हुई थी तब ध्रुव का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल नर्म और पोलाइट था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ उसे समझ नहीं आया था। ध्रुव का बर्ताव किस लिए उसके साथ इतना रूड हुआ उसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। शालिनी अपने गुस्से का घूंट पीते हुए ध्रुव से बोली, डॉक्टर ध्रुव, मुझे एक पेशेंट का रिपोर्ट। उद्धरण चिन्ह।
शालिनी अपनी बात पूरा करती उससे पहले ही ध्रुव उसकी बात को बेरहमी से काटते हुए कहा, अंडरस्को लगता है आपको अपना काम अच्छे से करना नहीं आता है शालिनी, इसीलिए मुंह उठाकर बार बार मेरे पास आ जाते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, मैं हर वक्त दूसरों का मदद करने फालतू में बैठा नहीं, जाओ जाकर अपना काम खुद करें। ध्रुव की कही हुई एक एक बात डॉक्टर शालिनी को गुस्सा दिलाया था। उसकी तो मन कर रहा था कि वह अभी ध्रुव को गोली से उड़ा दे, लेकिन शालिनी को यह नहीं पता था कि उसके सामने बैठे हुए डॉक्टर ध्रुव एक गैंगस्टर भी है। हर रोज वह हजारों का जान बचाता होगा, लेकिन उतने ही जान बड़े ही बेरहमी से ले भी लेता था। ध्रुव के मुंह से इतना सब कुछ सुनकर शालिनी बिना कुछ कहे वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वही उसके जाते ही केबिन में मीरा आई, जिसके हाथ में इस वक्त ध्रुव के लिए कॉफी का कप था, लेकिन मीरा का चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा था। थोड़ी देर पहले ध्रुव ने उसे जनरल वार्ड में ऐसे कॉफी का ऑर्डर दिया था जैसे वह उसकी कोई नौकर हो। वह कैसे उसे किसी सर्वेंट की तरह ऑर्डर दे सकता है? वही ध्रुव का चेहरा भी गुस्से से भरा था, उसके वजह से ही ध्रुव का चेहरा चिढ़ा हुआ था। वही मीरा कॉफी के कप को टेबल पर फटकते हुए ध्रुव से गुस्से से बोली, अंडरस्को डॉक्टर आपका कॉफी। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव गुस्से से एक नजर मीरा को देखा, मीरा भी उसे ही गुस्से से ही देख रही थी। ध्रुव फिर कॉफी का कप उठाकर उसका एक घूंट पिया, फिर अगले ही पल उसे थूकते हुए मीरा से कहा, अंडरस्को व्हाट द हेल, क्रोध, यह क्या बना लाए हो तुम? उद्धरण चिन्ह। मीरा ध्रुव के सामने रखे हुए टेबल को ठीक कर ही खड़ी थी और इस तरह ध्रुव का कॉफी थूकने से उसका वह व्हाइट कोट पर कॉफी की छींटे लग गए थे। मीरा फिर हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव का चेहरा अभी भी चिढ़ा हुआ था। वह कॉफी के कप को वही टेबल पर पटकते हुए मीरा को घूरने लगा। मीरा उससे पूछी, अंडरस्को क्या हुआ डॉक्टर, कॉफी अच्छी नहीं बनी? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को मेरा इस तरह थूकने पर भी तुम ये सवाल पूछ रही हो? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का सवाल सुनकर मीरा का मुंह बन गया। वहीं ध्रुव आगे बोला, अंडरस्को मुझे अभी फिल्टर कॉफी चाहिए। मीरा की हाथों की मुट्ठी भींच गई है। वह हॉस्पिटल में अपना डॉक्टर ड्यूटी निभाने आती थी, ना ही सर्वेंट का काम करने। क्या हुआ, वह सीनियर डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी सर्वेंट का काम करे। मीरा ध्रुव को मन ही मन कोसते हुए हॉस्पिटल में बनी हुई कैंटीन में उसके लिए फिल्टर कॉफी बनाने चली गई। मीरा कैंटीन के किचन में जाकर ध्रुव के लिए फिल्टर कॉफी बनाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह चिढ़ गया था। वह कॉफी को घूरते हुए बोली, अंडरस्को वह अपने आप को समझता क्या है? उद्धरण चिन्ह। किचन में इस वक्त एक नर्स थी जो एक पेशेंट के लिए खाना ले जाने आई थी। वह मीरा की बात सुनकर रुक के बोली, अंडरस्को क्या हुआ डॉक्टर मीरा? उद्धरण चिन्ह। मीरा बोली, अंडरस्को वह अपने आप को समझता क्या है? मैं उसकी नौकर थोड़ी ना हूं जो ये सब यहाँ करते बैठूं। कॉफी नहीं, फिल्टर कॉफी चाहिए जनाब को। क्रोध, मुझे ये सब बनाना ही नहीं आता। आई विल किल हिम। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। मीरा गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी। मीरा को इतना चिढ़ा हुआ देख वह नज अपने मन में बोली, अंडरस्को लगता है कोई डॉक्टर मीरा को बुरी तरह परेशान कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ध्रुव के अलावा कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मीरा हॉस्पिटल में ज्यादातर ध्रुव के अंडर ही काम करती थी, तो उस नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव के अलावा कौन हो सकता है। वहीं मीरा के कैबिन से आते ही डॉक्टर ध्रुव भी उठकर उसके पीछे ही आ गया था। उसने मीरा की बातें भी सुन लिया था। वह उसके पास जाता तभी उसे मीर की और बातें सुनने लगी। अंडरस्को ध्रुव की वजह से मैं अभी भी सिंगल ही मर रही हूं और वह मुझे नोटिस भी नहीं करते। क्या मैं उन्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसके पीछे पड़ी हूं और वह ही है जो मुझे हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं। उनकी वजह से मुझे रात भर नींद तक नहीं आती, लेकिन वह। उद्धरण चिन्ह। मीरा कब से ध्रुव को पसंद करते आ रही थी, लेकिन ध्रुव ने उसके तरफ देखा ही कहा था। मीरा यही सब सोचते हुए ध्रुव को बस कोसे जा रही थी। वही ध्रुव उसकी बातें सुन अपने जगह में जम गया था। लेकिन नस खड़े खड़े अपना बाल नोच रही थी, क्योंकि उससे समझ कही आया था कि मीरा आखिर किसके बारे में बात कर रही है। वह मीरा से पूछी, अंडरस्को मीरा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वही खड़े ध्रुव ने अपने मन में कहा, अंडरस्को शी लाइक्स मी फ्लश्ड। वही मीरा नस को जवाब देते हुए बोली, अंडरस्को कोई नहीं। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। नज उसकी बात को दोहराते हुए बोली, अंडरस्को कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। मीरा बोली, अंडरस्को कोई नहीं मतलब मैं वह किसी बड़ा वाला कॉकरोच के बारे में बात कर रही थी।
नज उसे अजीब नजरों से देखने लगी तो वही ध्रुव की दांत भींच गए थे। ये लड़की अब उसे कॉकरोच मान गई। ध्रुव वापस अपने केबिन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मीरा ध्रुव के लिए फिल्टर कॉफी बनाकर उसके केबिन में गई। ध्रुव अपने ग्लास टेबल को टिक कर मीरा के बारे में ही सोचते हुए खड़ा था। मीरा उसके पास आकर कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली, अंडरस्को आपका फिल्टर कॉफी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ध्रुव एकटक मीरा का चेहरा देख रहा था जो किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। ध्रुव के होंठ मुड़ गए। वह मीरा का हाथ पकड़कर एक ही झटके में अपने करीब खींचा तो मीरा सीधे जाकर उसके सीने से लग गई। अचानक से ऐसे ध्रुव का खींचने से मीरा कुछ समझ नहीं पाई थी। वह अपना सर ऊपर कर ध्रुव को देखने लगी। वही ध्रुव मीरा के निचले होंठों को हल्के हल्के से रब करते हुए बेहद हस्की वॉइस में पूछा, अंडरस्को मम, तो आप मुझे पसंद करने लगी हैं मिस मीरा। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का इस तरह होंठ रब करने से उसका बदन में कर्ज सा दौड़ गया था। वह हैरानी से ध्रुव को देख कुछ कहती ध्रुव ने उसके होंठों पर अपना होंठ रख दिया। रात्रि अपने केबिन में काम करते करते ही टेबल पर सर रख कर सो गई थी। उसका वह छोटू सा चेहरा उस ग्लास टेबल को चिपकाने से उसका मुंह हल्के से खुल भी गया था। वह इस वक्त किसी क्यूट पांडा की तरह लग रही थी। वही अपने केबिन में बैठे हुए सर्वक्ष एकटक लैपटॉप की स्क्रीन में रात्रि को देख रहा था। रात्रि का मासूम सा चेहरा इस वक्त बेहद सुकून भरा नजर आ रहा था। उसे इतना सुकून से सोता देख सर्वाक्ष को भी सुकून ही मिल रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही रात्रि को निहारने के बाद सर्वाक्ष उठकर उसके कैबिन के ओर चला गया। ध्रुव का हॉस्पिटल। कैबिन में आई हुई मीरा को अपने तरफ खींचकर ध्रुव मीरा के निचले होंठों को हल्के हल्के से रब करते हुए बेहद हस्की वॉइस में पूछा, अंडरस्को मम, तो आप मुझे पसंद करने लगी हैं मिस मीरा। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का इस तरह होंठ रब करने से मीरा के बदन में कर्ज सा दौड़ गया था। उसका इस तरह अचानक से अपने बाहों में भरकर बेहद हस्की वॉइस में बात करता देख मीरा को लग रहा था कि ध्रुव ने उसकी सारी बातें सुन ली है। वह हल्के से शिवा करते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को क्या डॉक्टर ध्रुव ने मेरी सारी बातें सुन ली? ओ गॉड, फ्लश्ड। वही ध्रुव के दोनों हाथ मीरा के कमर में लपेटे हुए थे। वह मीरा के कान पर हल्के से फूंकते हुए अपने नाक के नोक से उसके कान को छूने लगा था। मीरा का पूरा बदन आइस की तरह जमसा गया था। वह हकलाते हुए बोली, अंडरस्को डॉक्टर ध्रुव। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव उसके ईयरलोब को चूमते हुए बस गुनगुना कर कहा, अंडरस्को मम। उद्धरण चिन्ह। मीरा सिहरते हुए अपना चेहरा एक तरफ झुकाते हुए अटकते हुए बोली, अंडरस्को ध्रुव, आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव मीरा को अपने तरफ घुमाकर उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। मीरा उससे छुटने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को वाह, मुझे नहीं पता, छोड़िए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए मीरा ध्रुव से खुद को छुड़वाकर बाहर भाग गई। तभी ध्रुव उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को मीरा रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। मीरा का दिल किसी पागलों की तरह धड़कते जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह खुद को ध्रुव के नजरों से कहीं दूर ले जाकर छुपा ले। वह बिना रुके वहां से भाग गई। वहीं ध्रुव के केबिन के बाहर ही शालिनी खड़ी थी। ध्रुव और मीरा के बीच बढ़ रही नजदीकियां शालिनी की प्लान को नाकामयाब बना रहा था। वह अपने दांत टिटोरते हुए बोली, अंडरस्को डॉक्टर ध्रुव ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना की जरूरत है। मुझे कुछ करना ही होगा, लेकिन अस्पताल में ज्यादा ही हाई सिक्योरिटी है। क्यों? ये हॉस्पिटल कोई सेलिब्रिटी या राजनेता का नहीं, ना ही कोई बिजनेसमैन का, फिर इतना सिक्योरिटी क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्रुव को जैसे ही पता चला कि शालिनी किस मकसद से आई है, उसने सारी सिक्योरिटी को हाई कर दिया था। उसके बॉडीगार्ड्स हर तरफ अलर्ट हो गए थे और खासकर शालिनी पर नजर भी रखा जा रहा था। वहीं मीरा खुद को शांत करते हुए हॉस्पिटल से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे गार्ड्स ने रोक दिया। मीरा ना समझी में उन्हें देख पूछी, अंडरस्को क्या है? आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स का हेड ने कहा, अंडरस्को बॉस का ऑर्डर है, आप नहीं जा सकते। क्या? मुझे जाना है, प्लीज जाने दो। बोलते हुए मीरा गार्ड्स के साइड में होकर जाने को हुई, लेकिन ध्रुव का ऑर्डर था तो वह लोग उसे जाने नहीं दे सकते थे। वह सब मीरा को ध्रुव के केबिन में भेज दिया। खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि का केबिन। सर्वक्ष रात्रि के केबिन में आकर उसके गाल को धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहला रहा था। रात्रि अभी भी सोई हुई थी। वही सर्वक्ष हल्के से उसके ऊपर झुककर उसके गाल पर बहुत प्यार से चूमा तो रात्रि की नींद खुल गई। वह अपने आंखें खोलकर सर्वाक्ष को देखी, जो उसके बेहद करीब झुका था। तभी रात्रि धीरे से उठते हुए बोली, अंडरस्को सर्वाक्ष। उद्धरण चिन्ह।
तभी सर्वाक्ष उसके माथे पर किस कर उससे अलग होते हुए कहा, अंडरस्को तुम इस तरह सो क्यों रही हो बीवी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अंगड़ाई लेते हुए उठकर सर्वाक्ष को अपने चेयर पर बैठाए, फिर उसके गोद में बैठकर उसके कंधे पर अपना सर टिकाए। रात्रि की इस हरकत देखकर सर्वाक्ष के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ गया था, वह उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। वही रात्रि सर्वाक्ष के छोटे छोटे बियर्ड पर हाथ फेरते हुए पूछी, अंडरस्को डू यू लाइक माई डिजाइन्स। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसके चेहरे पर गिरे हुए लिटों से खेलते हुए कहा, अंडरस्को मम तुम उन सारे डिजाइन्स में कौन सा लॉन्च करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। रात्रि बोली, अंडरस्को मेरा काम सिर्फ डिजाइन करना है अक्ष, किसे लॉन्च करना है नहीं, यह आप तय करिए। सर्वाक्ष अपने सर से हल्के से उसके सर को हिट करते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें एक इनविटेशन मिला है बीवी। उद्धरण चिन्ह। इनविटेशन किसका है अक्ष। रात्रि ना समझी में सर्वाक्ष को देखते हुए पूछी, तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को मीडिया तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है, वॉनर डू। उद्धरण चिन्ह। रात्रि के लिए ये सब नया था। वह अपने पिछले जन्म में एक फेमस फैशन डिजाइनर ही थी, लेकिन उसका फेमस होना ज्यादा दिन टिका नहीं था। शायद ये युवान के वजह से था। उस वक्त वह युवान का ही सुनती थी, तो उस वजह से उसका फेम कुछ दिन में ही खराब हो गया था। रात्रि थोड़ा नर्वस लग रही थी, उसे डर था कि कहीं वह गलती से भी सर्वाक्ष को लॉस ना करा दे, उसकी कंपनी का कोई रेपुटेशन खराब ना हो जाए। रात्रि को इस तरह नर्वस होता देख सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को बीवी तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, तुम खुराना एंटरप्राइजेस के डिजाइनर हो और तुम्हारा पहला डिजाइन इतनी हाई प्राइस पर बेचा गया था कि तुम्हारा नाम निश्चित रूप से न्यूज में आ जाना ही चाहिए था। और यह अच्छा है, अगर लोग तुम्हें जानने लगेंगे तो यही कहेंगे कि तुम सबसे यंगेस्ट डिजाइनर हो। रात्रि बोली, अंडरस्को लेकिन क्या बीवी। सर्वाक्ष रात्रि का गाल सहलाते हुए पूछा, तो रात्रि में कहा, अंडरस्को लेकिन अक्ष मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। सर्वाक्ष उसके गाल थपथपाते हुए बोला, अंडरस्को मम मैं सब कुछ इंतजाम करूंगा बीवी, तुम्हें किसी भी चीजें के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात्रि मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर किस कर उसका गले लग गई। वही सर्वाक्ष उसके पीठ सहलाते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें शाम को एक मीटिंग अटेंड करना है बीवी, एक फेमस डिजाइनर तुम्हें डील ऑफर करना चाहती है, उससे बाद में मिल लेना। रात्रि ने बस सर हिला दिया, फिर उसके गर्दन में अपना नाक रगड़ते हुए उसके बालों में हाथ फिराने लगी। दूसरी तरफ ध्रुव का हॉस्पिटल। मीरा अभी भी ध्रुव के कैबिन के बाहर खड़ी थी। वह ध्रुव को दोबारा फेस करने डर रही थी। वह बड़बड़ाते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को मैं ध्रुव को कैसे समाना करूं। ओ गॉड हेल्प मी। उद्धरण चिन्ह। मीरा डरते हुए ध्रुव के केबिन में चली गई। ध्रुव इस वक्त अपने रिवॉल्विंग चेयर को इधर उधर घुमाते हुए एकटक सामने आ रही मीरा को ही घूर रहा था। वह बेहद सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को सिट। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। मीरा अपने दोनों हाथों को आपस में ही उलझाकर रब करते हुए खड़ी थी। वह एक नजर ध्रुव को देखी, फिर जाकर वही सोफे पर बैठ गई। ध्रुव उठकर उसके पास गया, फिर अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, अंडरस्को तो तुम कॉलेज से ही मेरे पीछे पड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपना सर झुकाए बैठी थी। वह ध्रुव का सवाल सुन अपना सर हिलाई। ये देख ध्रुव अपना एक आईब्रो रेंज कर पूछा, अंडरस्को नहीं। उद्धरण चिन्ह। मीरा अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाए तो ध्रुव ने कहा, अंडरस्को मतलब हाँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने फिर से सर हिला दिया। हर सवाल पर मीरा को सिर्फ सर हिलाता देख ध्रुव थोड़ा तेज आवाज में चिल्ला कर कहा, अंडरस्को हाँ या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का ठंडा ऑरा देख मीरा पहले ही सहम गई थी और अब इस तरह उसे चिल्लाता देख उसे तेज रोना आ गया और वह रोने लग गई। मीरा को रोता देख ध्रुव हड़बड़ा गया। वह उससे धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को डोंट क्राई मीरा, आई एम सो सॉरी। आहा। पूर्णविराम। ध्रुव की बात सुन मीरा का रोना और तेज हो गया। वह रोते हुए बोली, अंडरस्को आप हर दिन ऐसे ही मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह पाती, और यहाँ तक कि आपने मेरा पहला चुंबन भी चुरा लिया, तब भी मैं कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अब आप चिल्लाते हुए मुझे डरा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा को इतना रोता देख ध्रुव अपना सिर खुजलाने लगा था। वह अपने मन में बोला, अंडरस्को मुझे इसे रोने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ये लड़की तो जोर जोर से चिल्लाने लगी है। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वह मीरा को चुप कैसे करे। वह जल्दी से मीरा के होंठों पर अपना होंठ रख दिया तो मीर की आंखें हैरानी से फैल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मीरा शांत होकर उसे वापस चूमने लगी। जैसे ही ध्रुव को यह महसूस हुआ कि मीरा उसे रोकने की बजाय उससे किस कर रही है, तो वह उसके कमर को पकड़कर उसे अपने आप से चिपकाया।
वहीं मीरा ध्रुव गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेटे। धीरे धीरे ध्रुव मीरा को सोफे पर उसके ऊपर आ गया। मीरा आपने आंखें बंद कर उसे चूमे जा रही थी। एक लंबे पैशनेट किस के बाद दोनों ने अपना किस ब्रेक किया। मीरा जोर जोर से हांफते हुए ध्रुव को देख रही थी। उसका चेहरा ही पूरी तरह ब्लश कर रहा था। वहीं ध्रुव मीरा के गाल को सहलाते हुए बेहद सख्ती से बोला, अंडरस्कोर फ्रॉम टुडे यू आर माई वुमन ओनली माइन गेट दैट। आज से तुम मेरी औरत हो, सिर्फ मेरी हो। मीरा ने अपना सर ऊपर नीचे करते हुए हिलाया तो ध्रुव ने कहा, अंडरस्कोर से इन वर्ड्स मीरा। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। मीरा झुककर ध्रुव के होंठों पर किस कर बोली, अंडरस्कोर यस। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। गुड गर्ल। बोलते हुए ध्रुव उसके होंठों को वापस से पागलों की तरह किस करने लगा। मम। मीरा कसमसाते हुए उससे खुद से अलग करी तो ध्रुव ने कहा, अंडरस्कोर व्हाट। उद्धरण चिन्ह। वी आर स्टिल इन हॉस्पिटल ध्रुव। बोलते हुए मीरा उठ गई। तभी ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्कोर तो क्या हुआ मीरा। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव का मन ही नहीं हो रहा था कि मीरा इस तरह जाए। उसे यह नया एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था। वही मीरा बोली, अंडरस्कोर डॉक्टर ध्रुव, मेरे पेशेंट वेट कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव मीरा के ईयरलोब पर अपने होंठ घुमाते हुए उसके ईयरलोब पर काटते हुए कहा, अंडरस्कोर मम वी विल सी लेटर। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उसका इस तरह ईयरलोब काटने से मीरा की आंखें कसके भींच गए थे। एल वह हकलाते हुए हाँ बोली, फिर वहां से भाग गई। वही ध्रुव अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्कोर मम मुझे नहीं पता था ये प्यार का बेवकूफ़ी भरा एहसास मुझे इतना खुश कर सकता है। मीरा आई लव यू। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष अभी भी रात्रि के केबिन में ही था। एल रात्रि उसके गोद में बैठे ही उसे अपने लैपटॉप में सर्वाक्ष को कुछ देखने को कह रही थी, लेकिन सर्वाक्ष उसके गालों पर अपने होंठ घुमाते हुए उसे किस करने में बिजी था। रात्रि चिढ़ते हुए सर्वाक्ष को खुद से अलग कर बोली, अंडरस्कोर अक्ष, मैं यहां सीरियस बात कर रही हूं और आप। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसके कमर को हल्के से दबाते हुए उसे अपने करीब खींचा, फिर उसके टुडी को पकड़कर रात्रि का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, अंडरस्कोर और मैं भी सीरियस काम ही कर रहा हूं। तुम्हें चुमना मेरे सहते के लिए जरूरी होता है बीवी, एक तरह एक सीरियस काम है। अहे अक्ष। बोलते हुए सर्वाक्ष रात्रि की निचले होंठों को अपने दांतों के बीच दबाकर खींच लिया। वही रात्रि करहाते हुए उससे अपने होंठों को छुड़वाए, फिर उसे घूरते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वाक्ष ने झुककर उसके गाल को काटा। अहे। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि का चेहरा अपने तरफ घुमाकर उसके पूरे चेहरे पर हल्के हल्के से काटने लगा। कभी रात्रि का टुडी तो कभी रात्रि का गाल, कभी नाक तो कभी ये लोग। रात्रि बस करहाते हुए सर्वाक्ष को घूर रही थी। वही सर्वाक्ष बस अपना गुस्सा निकाला रहा था। वह कितना मदहोशी से उसे प्यार से चूम रहा था, लेकिन उसकी नक्चट बीवी को ये राज कहाँ आया था। उस पर चिल्लाते हुए उसका मूड का फालूदा बनाया था। अहे अक्ष ए आम। रात्रि करहाते हुए सर्वाक्ष से अलग होकर उठ गई। वही सर्वाक्ष उस रिवोल्विंग चेयर को घुमाते हुए रात्रि को एक नजर देखा, फिर उसके लैपटॉप में कुछ करने लगा। रात्रि बोली, अंडरस्कोर आप। उद्धरण चिन्ह। क्या। सर्वाक्ष बिना उसके तरफ देखे ही पूछा तो रात्रि के दांत भींच गए। एल वह गुस्से से अपना लैपटॉप चिनते हुए बोली, अंडरस्कोर आप मेरे लैपटॉप में काम मत करिए, जो भी इश्यू होगा मैं रवीश भाई से बात कर लूंगी, अभी आप जाइए। रात्रि चिढ़ते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। एल सर्वाक्ष उसे गुस्से से घूरने लगा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। सर्वाक्ष ने अपना फोन चेक किया, फिर उठकर बाहर जाने लगा। सर्वाक्ष ने बस 2 कदम ही आगे रखा था कि तभी उसे रात्रि की धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे भूख लगी है, सर्वाक्ष ने कहा। अंडरस्कोर मैं भिजवा देता हूँ। इतना बोलकर सर्वाक्ष जाने को हुआ कि तभी रात्रि उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्कोर अक्ष रुकिए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष मुड़कर ना समझी में उसके तरफ देखने लगा, तभी रात्रि उठकर उसके पास आए, फिर उससे लिपटते हुए उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोली, अंडरस्कोर आई लव यू। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष भी उसके होंठों को जोरों से चूमते हुए कहा, अंडरस्कोर आई लव योर टू बीवी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उनका गुस्सा और लड़ाई झगड़ा बस पल भर का ही होता था। वही सर्वाक्ष जाने को हुआ कि तभी रात्रि उसे फिर से रोकते बोली, अंडरस्कोर अक्ष। उद्धरण चिन्ह। अब क्या है बीवी। सर्वाक्ष मुड़ते हुए कहा तो रात्रि आगे आकर उसके होंठों पर लगी अपने लिपस्टिक को साफ करते हुए बोली, अंडरस्कोर आपके लिप्स पर मेरे लिपस्टिक लगा हुआ है। रात्रि ने उसके होंठों को साफ किया। सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्कोर अब मैं जाऊं। उद्धरण चिन्ह।
रात्रि ने सर हिलाया तो सर्वाक्ष वहां से जाने को हुआ, लेकिन वह मुड़कर रात्रि के गालों पर एक बार चूमा फिर बाहर चला गया। रात्रि जाकर सोफे पर बैठ के काम करने लगी, तभी केबिन में रूही आई, जिसके हाथों में लाल गुलाबों से भरी बुके और बहुत सी चॉकलेट्स थे। रात्रि ना समझी में उसकी ओर देखने लगी कि तभी रूही सब काफी टेबल पर रखते हुए बोली, अंडरस्को आपके नाम से आया है रात्रि, इसमें एक लेटर भी है, मैंने देखा नहीं, आप चेक कर लीजिए। रात्रि गुलाबों से भरे बुके में रखे हुए लेटर को उठाकर देखा तो उसका जबड़ा कस गया। वह गुस्से से उस लेटर को फाड़कर रूही से बोली, अंडरस्को जाकर यह सारे बकवास चीजें डस्टबिन में फेंको रू। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रूही को बिल्कुल समझ नहीं आता था कि रात्रि इस तरह गुस्से में क्यों आ गई। उसे पता भी नहीं था कि यह रात्रि को भेजा किसने। वह बिना देखे ही रात्रि को ला कर दिया था। रात्रि की बात मानकर रूही ने सारे चॉकलेट्स और गुलाब के बुके को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। वैसे उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि रात्रि यह सब देखकर इतना गुस्से में क्यों आ गई, और यह सारे बकवास चीजें रात्रि को भेजने वाला कौन हो सकता है। क्या उसे इसके बारे में रवीश को बताना चाहिए या नहीं? रूही यही सब सोच रही थी, क्योंकि उसका रात्रि का पर्सनल असिस्टेंट होना सिर्फ रात्रि का काम केबिन में करना नहीं था, बल्कि उससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट को रवीश या सर्वक्ष दोनों में से एक को पहुंचाना था। रूही मुड़कर रात्रि के पास गई। बुके में भेजे हुए नोट पढ़कर रात्रि का दिमाग ही हिल गया था। वह ठीक से अपने काम नहीं कर पा रही थी। वही रात्रि को इतना चिढ़ा हुआ देख रूही पूछी, अंडरस्को क्या हुआ रात्रि, आप इतना डिस्टर्ब क्यों लग रही है? उद्धरण चिन्ह। तभी रात्रि अपने जगह से उठते हुए उससे जवाब में बोली, अंडरस्को कुछ नहीं, मैं बस बाहर टहल कर आती हूँ। इतना बोलकर रात्रि केबिन से बाहर चली गई। वही ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज अपने अपने काम में लगे हुए थे, कुछ कुछ उसे देखरेख भी कर रहे थे। वही रात्रि सबको नोटिस करते हुए बाहर जाने को हुई कि तभी ऑफिस के सामने एक ब्लैक कार आकर रुक गया। कार में से ड्राइवर बाहर आकर बैक सीट का डोर ओपन करा। तभी एक मिडिल एज की औरत बाहर आई। दिखने में तो वह बेहद प्रोफेशनल और एरोगेंट नेचर वाली लग रही थी। उसके चेहरे बेहद सीरियसनेस था और उतना ही वह परफेक्ट बिजनेस वूमेन भी लग रही थी। उस औरत के पीछे ही एक लड़की कार से बाहर आई। रात्रि अभी भी एक टक उस मिडिल एज की औरत को ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही रात्रि की नजर उस लड़की पर गई, उसकी मुंह से अपने आप ही उस लड़की का नाम निकल गया, अंडरस्को मनु। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की का नाम मनस्वी था। ये वही लड़की है जिसके लिए रात्रि ट्रैफिक सिग्नल पर सर्वाक्ष से कार रुकवाकर उसके पीछे भागी थी। लेकिन उस दिन रात्रि को मनु नहीं मिली थी, लेकिन हाक्रियांश जादव से उसकी मुलाकात जरूर हुई थी। रात्रि की पिछले जन्म में मनु रात्रि को तब मिली थी जब रात्रि का धरती पर आखिरी दिन था। तब तक युवन ने रात्रि को बेच दिया था, जिससे रात्रि ऐसे हवसी आदमियों के बीच फंसी थी कि वह सारे उसे बस पल भर में ही नोच खाना चाहते थे। लेकिन उस हालत में उन दरिंदों के बीच फंसी हुई सिर्फ मनु ही थी जो रात्रि को वहां से बचकर निकलने में मदद की थी। मनु की मदद से रात्रि बचकर वहां से निकल तो गई थी, लेकिन वह लोग रात्रि को अपने कैद में फिर से कर लिया था। लेकिन तब वहां रात्रि को बचाने का एक अनजान आदमी आया था और रात्रि को वहां से बचा भी लिया था। अगर उस दिन रात्रि के पास वह अनजान आदमी नहीं आता तो उस वक्त रात्रि उन दरिंदों की बिस्तर पर होती। मरते वक्त वह अपने ही बदन से गिन खाकर मर जाती। वह अनजान आदमी उसका अत्याचार होने से बचा तो लिया था, लेकिन उस वक्त रात्रि का मौत तय था। वह बचकर निकलते निकलते ही मर गई थी। लेकिन वह उस वक्त सर्वाक्ष से एक बार मिलना चाहती थी, या यूं कहे कि वह उसी के पास भागे जा रही थी। लेकिन वह सर्वाक्ष तक पहुंचती उससे पहले ही उसके और सर्वाक्ष के बीच उसका मौत आ खड़ा था। रात्रि के लिए वह आदमी अनजान इसीलिए था कि रात्रि ने उस आदमी को चेहरा देखा ही नहीं था। वह उस वक्त मास्क में था। बस रात्रि ने ये नोटिस किया था कि उस आदमी के लेफ्ट हैंड पर एक बड़ा सा टैटू था जिसका शेप ट्रायंगल था, लेकिन उस ट्रायंगल में भूरी आंख का चित्र था। रात्रि अपने ही सोच में गुम होकर अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वही वह लड़की मनु अपने सामने खड़ी उस मिडिल एज की औरत से बोली, अंडरस्को विभा मैम, मैंने डिजाइन्स के सैंपल उन्हें भेज दिया है, बस विनोद सर के आते ही वह लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। मनु की बात सुन वह औरत जिसका नाम विभा राठौर था, उसने बस हाँ में सर हिलाया, फिर सीधे ऑफिस के अंदर चली गई। वही साइड में खड़ी रात्रि अभी भी एक टक मनु को ही देख रही थी, जो अब विभा के पीछे पीछे अंदर जा रही थी। तभी रात्रि ने अभी अभी मनु की कही हुई बातें रियलाइज हुई। वह अपने मन में बोली, अंडरस्कोर डिजाइन्स, कहीं यह वही फेमस डिजाइनर तो नहीं जिसके बारे में अक्ष ने मुझसे कहा था कि मुझे उनके साथ एक मीटिंग अटेंड करना है। उद्धरण चिन्ह। विभा और मनु सीधे सर्वाक्ष के कैबिन के तरफ चले गए। सर्वाक्ष का कैबिन
सर्वाक्ष इस वक्त अपने हेड चेयर पर बैठकर काम कर रहा था। तभी केबिन में उसके असिस्टेंट आते हुए कहा, अंडरस्को बॉस, मिसेज विभा राठौड़ आई है। सर्वाक्ष अपना सर हिलाते हुए उसे उन्हें अंदर भिजवाने का इशारा किया तो वह असिस्टेंट बाहर जाकर विभा और उसकी असिस्टेंट मनु को अंदर भेजा। विभा अंदर आई, ये देख सर्वाक्ष उठकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को हेलो मिसेज राठौड़, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। विभा सर्वाक्ष से हाथ मिलाते हुए बोली, अंडरस्को हेलो मिस्टर खुराना, कहा है आपकी बीवी, मैं उसे देखने के लिए बेचैन होते जा रही हूँ, बुलाए उसे। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के डिजाइन किए हुए ज्वेलरी हाई प्राइस में भीख रहे थे। हर कोई रात्रि से इस वक्त मिलना चाहता था, उससे अपने कंपनी के तरफ से काम करने ऑफर करना चाहता था, लेकिन सर्वाक्ष गिने चुने को ही रात्रि के साथ मीटिंग अरेंज करने का सोचे जा रहा था। और उनमें से ही एक विभा राठौड़ थी, जो रात्रि के तरह ही फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है। विभा रात्रि से मिलने पिछले एक हफ्ते से सर्वाक्ष को कॉल कर रही थी और अब जाकर वह माना भी था। विभा को रात्रि से मिलने इतना उतावला होता देख सर्वाक्ष हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को जस्ट अ मिनट मिसेज राठौड़, पूर्णविराम। सर्वाक्ष रात्रि को कॉल करने को हुआ कि उसकी नजर सामने ग्लास पर गई, जहां रात्रि चुपचाप खड़ी थी। सर्वाक्ष फिर कैबिन से बाहर आकर देखा, रात्रि अपने दोनों हाथों को आपस में ही उलझाकर अजीब से रब करते हुए खड़ी थी। सर्वाक्ष की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह ना समझी में रात्रि के करीब जाते हुए पूछा, अंडरस्को तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे देख थोड़ा अटक अटक कर बोली, अंडरस्को अक्ष, वह मैं। उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। बोलते हुए सर्वाक्ष रात्रि को लेकर अपने कैबिन में चला गया। अपने कैबिन के बाहर खड़ी रात्रि को लेकर सर्वाक्ष केबिन में आया। केबिन में पहले से ही विभा और मनु रात्रि का ही इंतजार करते बैठे थे। सिर्फ अपना फर्स्ट वक्त से ही रात्रि को बिजनेस वर्ल्ड में हाई फेम मिल गया था। हर कोई उससे मिलना चाहता था और उनमें से एक यह विभा राठौड़ भी थी। विभा न सिर्फ आज रात्रि से मिलने आई थी, बल्कि वह उसके साथ राठौड़ कंपनी की तरफ से करोड़ों का डील ऑफर करने वाली थी। सर्वाक्ष रात्रि को विभा के पास ले जाते हुए कहा, अंडरस्को मिसेस राठौड़, मीट माय वाइफ मिसेस रात्रि सर्वाक्ष खुराना, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि विभा को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सर्वाक्ष के मुंह से यह सुना कि वह मिसेज रात्रि सर्वाक्ष खुराना है, पता नहीं यह सुनते ही उसके बदन में गुस्सेबंप आ गए थे। वह इंसान कितना प्यार और प्राउड से अपनी बीवी का नाम ले रहा था, और उसी के वजह से आज उसे एक ऐसा पहचाना मिला था जो हर कोई उसे देखने भर के लिए तरस रहे थे। सच में वह कितना लकी है जो सर्वाक्ष जैसा हमसफर पाए है। उसने अपने पिछले जन्म में भी सर्वाक्ष को ही पाया था, लेकिन तब उसे सर्वाक्ष का वैल्यू समझ नहीं आया था। लेकिन इस बार वह गलती से भी उससे हट नहीं करने वाली थी। उससे दूर जाने से पहले वह मरना पसंद करेगी, लेकिन वह सर्वाक्ष से अलग नहीं होगी। विभा मुस्कुराते हुए उठकर रात्रि से हाथ मिलाते हुए बोली, अंडरस्को हेलो रात्रि, पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने विभा से हाय कहा, फिर मनु की तरफ देखने लगी। विभा के पीछे खड़ी मनु भी मुस्कुराते हुए रात्रि को ही देख रही थी। वह फिर रात्रि के तरफ अपना हाथ बढ़ाए, लेकिन रात्रि ने उसे सीधे अपने गले से लगा लिया। सर्वाक्ष, विभा, यहां तक कि मनु को भी समझ नहीं आया कि रात्रि अचानक से उसके गले क्यों लग गई। वो तीनों एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लग गए। तभी रात्रि मनु से अलग होकर उसके गाल को छूते हुए बोली, अंडरस्को आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा मनु। मनु की आईब्रोस आपस में ही जुड़ गए। वह नासमझी में रात्रि को देखने लगी। रात्रि जिस नजरिया से मनु को देख रही थी, वह मनु को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात्रि के आंखों में अजीब सी इमोशन से भरी भाव नजर आ रहा था। मनु को ये बात भी समझ नहीं आया कि रात्रि को उसका नाम कैसे पता, और रात्रि ने ऐसा क्यों कहा कि उससे दोबारा मिलकर उसे अच्छा लगा। वह दोनों तो आज पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, फिर रात्रि का ये बर्ताव। सर्वाक्ष और विभा अभी भी उन दोनों को नासमझी में देखने लगे थे। तभी सर्वाक्ष रात्रि को अपने तरफ खींचकर उसके कान में धीरे से बोला, अंडरस्को बीवी, तुम उस लड़की को कब से जानती हो? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम विभा से ज्यादा उनकी असिस्टेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही हो? वह लड़की मिसेज राठौड़ की पर्सनल असिस्टेंट है और तुम्हारी मीटिंग असिस्टेंट से नहीं, विभा से होने वाली है। सर्वाक्ष का सवाल सुन रात्रि उसे जवाब में कुछ कहती, तभी मनु ने रात्रि से पूछा, अंडरस्को आपको मेरा नाम कैसे पता? क्या आप मुझे पहले से ही जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जिस तरह मनु को गले से लगाया था,
जिस तरह से इमोशनली बात किया था, वह सब देख मनु को ऐसा लग रहा था कि रात्रि उसे जानती है, लेकिन कब से? वह तो रात्रि से पहली बार मिल रही थी, फिर रात्रि ने ये क्यों कहा कि वह उससे दोबारा मिलकर अच्छा लगा? विभा को भी लग रहा था कि रात्रि मनु को पहले से ही जानती है, तो उसने भी रात्रि से पूछा अंडरस्कोर मिसेज खुराना, क्या आप मनु को पहले से ही जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। रात्रि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह उन दोनों को क्या जवाब दे। फ्लो में तो उसने मनु से गले लगा लिया, लेकिन अब उनकी सवाल का जवाब क्या दे? अगर रात्रि उन्हें सच बताते हुए अपने पिछले जन्म का रीजन उन्हें बताती तो उससे विभा, मनु और यहाँ तक कि सर्वाक्ष को भी यही लगता कि रात्रि का दिमाग का स्क्रू हिल गया है। रात्रि ने कहा अंडरस्कोर नहीं, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती। रात्रि का ये जवाब सुन विभा और मनु एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। अगर रात्रि उसे नहीं जानती तो उससे इस तरह गले क्यों लगाए? ये क्यों कहा कि वह उससे दोबारा मिलकर अच्छा लगा? वही खड़े सर्वाक्ष को भी अपनी बीवी की जवाब सुन अजीब लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपना सर झटका दिया, क्योंकि उसकी बीवी से इस तरह के हरकतें कभी कभी हो जाते थे। वह लड़की हमेशा से ही ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव कर देती थी कि जैसे वह बहुत कुछ जानती हो, लेकिन पूछने पर वह यही बताती कि वह कुछ नहीं जानती। सर्वाक्ष मिसेज राठौड़ से कहा अंडरस्कोर मिसेज राठौड़, आप रात्रि से मीटिंग कर सकते हैं। अगर रात्रि आपके डील एक्सेप्ट भी करना चाहती तो आई डोंट माइंड। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वक्ष इतना बोलकर रात्रि की तरफ देखने लगा। वही रात्रि ने अपना सर हिलाया, फिर विभा से डील के बारे में डिस्कस करने लगी। थोड़ी देर बाद रात्रि सर्वक्ष को देखने लगी। सर्वक्ष वही खड़े विभा और रात्रि की बातें ही सुन रहा था, लेकिन रात्रि उसे नर्वस लग रही थी और वह थोड़ा थोड़ा हिचकिचा भी रही थी। ये देख सर्वाक्ष रात्रि का हाथ पकड़कर उसके हथेली को हल्के से प्रेस करते हुए इशारों में ही अपना पलके झपकाया। फिर विभा से कहा अंडरस्कोर ठीक है मिसेज राठौड़, हमारी तरफ से यह डील फाइनल है। रात्रि से एक्सप्रेशन देखकर विभा और मनु को लग रहा था कि रात्रि उनके साथ यह डील साइन करने से मना कर देगी, लेकिन अब सर्वाक्ष की बात सुन उन दोनों ने एक राहत का सांस लिया। विभा मुस्कुराते हुए अपने जगह से उठकर सर्वाक्ष से बोली अंडरस्कोर थैंक्स अ लॉट सर्वाक्ष, हम डील के सारे पेपर्स रेडी करवाते हैं और काम कल से शुरू कर देते हैं। सर्वाक्ष ने सर हिला दिया तो वही विभा मनु के साथ बाहर चली गई। उनके जाते ही सर्वक्ष ने रात्रि को अपने करीब की खींचा, फिर उसके फोरहेड पर टैप करते हुए बोला अंडरस्कोर तुम डील साइन करने इतना हिचकिचा क्यों रही थी बीवी? रात्रि ने अपना चेहरा छोटू सा बनाकर कहा अंडरस्कोर अक्ष, मैं डर रही थी कि कहीं मैं आपको लॉस ना करा दूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से खुराना एंटरप्राइजेस का रेपुटेशन खराब हो। रात्रि की बात सुन सर्वक्ष उसके माथे पर हल्के से चपत मारते हुए उसे कमर से उठाकर वही ग्लास टेबल पर बैठाते हुए कहा अंडरस्कोर बीवी, मैंने कहा ना, ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम पूरी जिंदगी थक जाओगी वह सब खर्च करते करते, लेकिन खत्म नहीं होंगे। रात्रि बिना कुछ कहे थोड़ी देर सर्वाक्ष को देखी, फिर उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर उसके गले से लग गई। तभी सर्वाक्ष उसका पीठ सहलाते हुए कहा अंडरस्कोर तुम बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। रात्रि ने उसे इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वही सर्वाक्ष चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरने लगा कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। सर्वाक्ष ने फोन चेक किया, कॉल इस वक्त रवीश का ही था। वह कॉल पिक कर उससे बात करता तभी रात्रि उसके बाहों में ही बेहोश होकर वही ग्लास टेबल पर गिर गई। रात्रि को ऐसा बेहोश होता देख सर्वाक्ष का ऑरा एकदम से डार्क हो गया। उसे नहीं लगा था कि रात्रि इस तरह बेहोश होकर गिर जाएगी। वह जल्दी से रात्रि के बाजू पकड़कर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा अंडरस्कोर बीवी, बीवी तुम्हें क्या हुआ? बीवी आंखें खोलो बीवी, बीवी। उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते रात्रि उसके आंखों के सामने ही बेहोश हो गिरी थी। ये देख सर्वक्ष की मानो सांस ही अटक गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि ऐसे अचानक से बेहोश क्यों हो गई। वही कॉल के दूसरे साइड में रवीश सर्वाक्ष के सारी बातें सुन रहा था। वह जल्दी से कॉल काटकर ध्रुव को कॉल लगाया। वही सर्वाक्ष अभी भी रात्रि को ही जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात्रि पूरी तरह बेहोश हो पड़ी थी। सर्वाक्ष फिर जल्दी से वही रखे पानी का ग्लास लेकर थोड़े पानी के छींटे रात्रि के चेहरे पर डाला। रात्रि की आंखें भींच गए। वह धीरे से अपने आंखें खोलने लगी। वही सर्वाक्ष जल्दी से उसे अपने बाहों में भरते हुए उसके गाल को सहलाते हुए परेशानी से कहा अंडरस्कोर रात्रि, रात्रि क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह।
रात्रि अपने पलके उठाकर उसे देखी, फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, अंडस को पता नहीं अक्ष, लेकिन मेरा सर चकरा रहा है। सर्वाक्ष रात्रि को अपने गोद में उठाकर वही केबिन में बनाए हुए सीक्रेट रूम में चला गया। सर्वाक्ष रात्रि को आराम से बेड पर लेटाकर उसके गाल और माथे को छुआ, कहीं रात्रि को बुखार तो नहीं। रात्रि को कोई बुखार नहीं था। एल सर्वाक्ष बोला, अंडस को मैं ध्रुव को कॉल। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने इतना ही कहा था कि रात्रि अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में भाग गई। एल सर्वाक्ष को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के साथ हो क्या रहा है, उसकी तबीयत इतना क्यों बिगड़ रहा है। सर्वाक्ष उठकर जल्दी से रात्रि के पीछे गया। रात्रि उल्टी करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे हो नहीं रहा था। ये देख सर्वाक्ष ने कहा, अंडस को क्या हुआ बीवी, तुम इस तरह जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। रात्रि रोनी सी शक्ल बनाकर उससे बोली, अंडस को अक्ष, मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है, मैं वॉमिट करना चाहती हूँ लेकिन व्यक। उद्धरण चिन्ह। रात्रि को अजीब सा महसूस हो रहा था। एल उसका सर घूमने लगा तो कभी वॉमिटिंग। सर्वाक्ष उसे गोद में उठाकर बाहर आते हुए कहा, अंडस को चलो हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं। सर्वाक्ष रात्रि को लेकर बाहर आ रहा था कि तभी रवीश ध्रुव के साथ अंदर आ गए। ध्रुव को सामने देखकर सर्वाक्ष रात्रि को वापस बेड के पास ले जाते हुए कहा, अंडस को ध्रुव जल्दी से आकर इसे चेक करो। रात्रि अपने मुंह पर अभी भी हाथ रखकर अपना मुंह बिगाड़ रही थी। एल ध्रुव आकर रात्रि को चेक करा, फिर एकदम से अपने आंखें बड़ी बड़ी कर सर्वाक्ष को देखने लगा। सर्वाक्ष रात्रि को ही परेशानी से देख रहा था। एल वह फिर ध्रुव को देखने लगा, लेकिन ध्रुव अपने आंखें फाड़े उसे ऐसे देख रहा था जैसे सर्वाक्ष ने कुछ अजूबा ही कर डाला हो। सर्वाक्ष को ध्रुव का देखने का नजरिया समझ ही नहीं आया था, तो वह उसे अजीब नजरों से घूरते हुए मुड़कर रवीश को देखा। वही रवीश ना समझी में कभी सर्वेक्ष को देख रहा था तो कभी ध्रुव को। वह फिर ध्रुव से जल्दी से कहा, अंडस को तू ऐसे क्यों खड़ा है, कुछ बोल भी दे भाई, भाभी ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष जल्दी से ध्रुव का बाजू पकड़कर बेहद सख्ती से कहा, अंडस को तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ये ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अब सर्वाक्ष की जीने की वजूद बन गई थी। एल वह उसके बगैर जी नहीं सकता था और ध्रुव का इस तरह उसे कुछ भी ना बताना सर्वाक्ष को बेचैन कर रहा था। एल वह अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं रात्रि को कुछ हो तो नहीं गया। ध्रुव अपने जगह में जम गया था, लेकिन जैसे ही सर्वाक्ष का सर्द आवाज सुना वह जल्दी से होश में आकर चिल्लाते हुए बेड पर चढ़ा। फिर रात्रि को गले से लगाते हुए बोला, अंडस को भाभी, आई लव यू सो मच। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव के मुंह से जैसे ही ये 3 शब्द सुना सर्वाक्ष का खून खौलने लगा। वह बेहद सर्द आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अंडस को ध्रुव। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव की खुशी से फूले संभाले नहीं जा रहे थे। एल वह जोर से विस्टल रात्रि से बोला, अंडस को भाभी आपने मुझे चाचू बना दिया। ओह, मैं चाचू बन गया। ध्रुव की बात सुन रात्रि की चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह फिर सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष अपने जगह में ही जम सा गया था। एल उसके चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा ही ब्लैंक एक्सप्रेशन से भरा था। वही रवीश भी ध्रुव जितना ही खुश नजर आ रहा था। वह खुशी से कूदते हुए बेड पर चढ़ा। फिर रात्रि और ध्रुव दोनों को ही गले लगते हुए कहा, अंडस को भाभी, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी चाचू बना दिया। आई एम सो हैप्पी। ग्रिन ग्रिन। वही रात्रि एकटक सर्वाक्ष को देख रही थी। एल सर्वाक्ष का बिना भाव का चेहरा देख उस लड़की को पता नहीं पल पल अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगा। एल उसकी चेहरे पर भी बिखरी हुई मुस्कान धीरे धीरे गायब सा ही हो रहा था। वही ध्रुव और रवीश रात्रि से अलग होकर जल्दी से जाकर सर्वाक्ष से गले लग गए। एल वह दोनों अपने दोस्त के लिए कितना खुश है उन्हें बयां करना भी मुश्किल हो रहा था। तभी रवीश बाहर जाते हुए बोला, अंडस को मैं अभी जाकर ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को स्वीट देते हुए उन्हें हाफ डे प्रमोट करूंगा। और ध्रुव भी उसके पीछे जाते हुए कहा, अंडस को और आज मेरे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबका फ्री में इलाज किए जाएगा। रात्रि बेचैनी से सर्वाक्ष को देख रही थी। एल सर्वाक्ष अपने जगह में ही जमसा गया था। एल वह कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। ये देख रात्रि की आंखें अब नम होने लगे। वह रोने लग गई। वही उसे रोता देख सर्वाक्ष की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह जल्दी से रात्रि के पास जाने को हुआ कि रात्रि उससे दूर हट गई। खुराना एंटरप्राइजेस। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सर्वाक्ष के चेहरे पर इस वक्त ना खुशी के भाव नजर आ रहे थे जेड और ना ही कोई दुख के। पूर्णविराम। सर्वाक्ष अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए एकटक रात्रि को देखते हुए अपने जगह में ही जमसा गया था।
वहीं रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह मुस्कान सर्वाक्ष के चेहरे के हाव भाव देखकर गायब भी हो गया था। देखते ही देखते रात्रि की खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे। वह खुद को रोने से रोक ही नहीं पाई और वह रोने लग गई। रात्रि को अचानक से ऐसे रोता देख सर्वक्ष हड़बड़ाते में उसके करीब जाने को हुआ कि तभी रात्रि पीछे के ओर सरकते हुए उससे बोली, अंडस को मेरे करीब मत आइए अक्ष। उसकी बात सुन सर्वाक्ष की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह ना समझी मैं रात्रि को देखने लगा जो इस वक्त अपने आंखों से मोटे मोटे आंसुओं को बहाते जा रही थी। तभी सर्वक्ष की नजर रात्रि के पेट पर गई। रात्रि अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखकर रोए जा रही थी। वही सर्वक्ष को ऐसा लगा रहा था कि रात्रि शायद पेट दर्द से रो रही है। वह जल्दी से रात्रि के करीब जाकर उसका पेट पकने को हुआ कि तभी रात्रि उसे गुस्से से खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अंडस को कहा ना मेरे करीब मत आइए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि अचानक से रोते हुए उसे खुद से दूर रहने क्यों कह रही है। वह रात्रि का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचा, फिर उसके पेट पर हाथ रखने को हुआ, ये जानने के लिए कि कहीं रात्रि को पेट दर्द तो नहीं हो रहा। लेकिन तभी रात्रि गुस्से से उसके हाथ पर मरते हुए बोली, अंडस को आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे अक्ष। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगी। सुना आपने। उद्धरण चिन्ह। रात्रि को लग रहा था कि सर्वाक्ष उसका मां बनने से खुश नहीं है और वह उसे अभी यही कहेगा कि अबॉर्शन करा ले। वही सर्वाक्ष अभी भी ना समझी में रात्रि को देख रहा था। रात्रि उसे ऐसे क्यों कह रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह रात्रि की गल को छूते हुए कुछ बोलने को हुआ कि तभी रात्रि उससे खुद से दूर कर बेड से नीचे उतारते हुए बोली, अंडस को मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे मां बनने पर इतना नाखुश होंगे और मेरे बच्चे को मारने के बारे में सोचेंगे। आप बहुत बुरे हैं अक्ष, लेकिन आप भी सुन लीजिए, मैं अपने बच्चे को आपको दूंगी नहीं और ना ही उसके साथ कुछ करने दूंगी। सर्वक्ष ने जैसे ही रात्रि की यह बातें सुना उसका ऑरा हद से ज्यादा डार्क हो गया। वह बेहद सर्द नजरों से अब रात्रि को देखने लगा था जो रोते हुए अब बाहर की ओर जा रही थी। सर्वक्ष गुस्से से उठकर रात्रि के करीब गया, फिर उसके बाजू को कस के पकड़कर अपनी तरफ बेरहमी से खींचा। रात्रि उसके सीने से जा लगी थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सर्वाक्ष उसके चेहरे को कस के पकड़कर दबाते हुए बेहद सर्द में पूछा, अंडस को अभी अभी तुमने क्या कहा रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसका डार्क ऑरा देख पूरी तरह सहम गई थी। पल भर में ही उस लड़की का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और ऊपर से सर्वक्ष का पकड़ रात्रि के चेहरे में कसते ही जा रहा था, जिससे रात्रि को दर्द हो रहा था। रात्रि रोते हुए करहाने लगी थी, चटपटाने लगी थी, लेकिन सर्वाक्ष बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। वह इतना गुस्से में आ गया था कि उसे रात्रि का अब दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। सर्वक्ष जितना बाहर गुस्से में नजर आ रहा था, उतना ही अंदर उसका दिल बिना धड़के ही तड़पते हुए धड़कने के लिए तरस रहा था। रात्रि की कही हुए एक एक बात भी सर्वाक्ष को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने ऐसा कब कहा कि वह बच्चे नहीं चाहता है? कब कहा उसने कि रात्रि का मां बनने से वह नाखुश है? रात्रि को ऐसा क्यों लगा कि वह अपने ही बच्चे को मारने के बारे में सोच रहा है? वह बुरा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह अपने ही औलाद को मारने के बारे में सोचेगा। रात्रि लगातार सर्वक्ष के पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए रो रही थी। तभी सर्वक्ष ने गुस्से से बेहद सर्द आवाज में चिल्लाया, अंडस को मैं कुछ पूछ रहा हूं रात्रि। तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा, जरा फिर से कहना। उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखों से आंसू बिना रुके बहते ही जा रहे थे। वह छटपटाते हुए ही बोली, अंडस को आप मेरे मां बनने पर खुश नहीं है और मेरे बच्चे को मारने का। उद्धरण चिन्ह। रात्रि अपनी बात पूरा भी करती उससे पहले ही सर्वक्ष गुस्से से उसका चेहरा झटकाते हुए चिल्लाया, अंडस को ऐसा मैंने कब कहा रात्रि? कब? उद्धरण चिन्ह। सर्वक्ष का इस तरह गुस्से से चेहरा झटकाने से रात्रि की गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। वह रोते हुए अपना गर्दन पकड़कर सर्वक्ष को देखी। उस बेरहम इंसान के गुस्सैल लाल आंखें इस वक्त नम हो गए थे, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वह तो गुस्से से अब कांप रहा था। वह फिर से रात्रि का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए गुस्से से एक एक बात को भी चबाते हुए कहा, अंडस को मैंने पूछा, मैंने ये सब तुमसे कब कहा रात्रि? उद्धरण चिन्ह। रात्रि डरते हुए एकटक सर्वाक्ष को देख रही थी। सर्वाक्ष का गुस्सेल ऑरा देख उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। तभी सर्वाक्ष उस पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस को जवाब दे रही हो या फिर मुझे अपनी हैवानगी दिखाना पड़ेगा? हाँ। उद्धरण चिन्ह।
सर्वाक्ष गुस्से से चिल्लाए जा रहा था लेकिन अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रात्रि की बातें सच में उसे हद से ज्यादा हट कर गए थे। उसे अंदर ही अंदर इतना दर्द हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने दर्द को बयां कैसे करे। वही रात्रि रोते हुए उससे दूर खड़ी थी लेकिन सर्वाक्ष के आंखों में नमी देख वह लड़की उसके बेहद करीब जाकर उसके आंसू भरे गाल को छूते हुए पूछी, अंडस्को आप रो क्यों रहे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि को बेहद तड़प भरी नजर से देखा। रात्रि उसके बारे में इतना घटिया सोची भी तो कैसे सोची? क्या वह उसे इतना ही समझती है, या वह उसे कभी अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं की? सर्वाक्ष बेरहमी से रात्रि के हाथ को झटकाते हुए कहा, अंडस्को दूर रहो मुझसे। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखों से अभी भी आंसू बह जा रहे थे लेकिन सर्वाक्ष की बात सुन वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अंडस्को अब मैं आपको नहीं चाहिए नाक्ष, क्योंकि अब तो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मैं मां बन रही हूं ना, तो अब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया। वह गुस्से से रात्रि के दोनों बाजू कसके पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं उसका बाप हूं, वह मेरा अंश है। रात्रि रोते हुए अपना सर ऊपर नीचे कर अपना पेट पकड़कर बोली, अंडस्को हाक्ष, आप मेरे बच्चे का बाप है, यह आपका ही अंश है, लेकिन आपको यह अंश नहीं चाहिए। चटाक। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जैसे ही अपनी बात पूरा की, सर्वाक्ष ने गुस्से से रात्रि के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रात्रि की हिम्मत भी कैसे हुई यह सोचने की वह अपना अंश नहीं चाहता। वही रात्रि का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वह रोते हुए सर्वाक्ष को देखने लगी। तभी सर्वाक्ष उसके चेहरे को कसके पकड़ते हुए कहा, अंडस्को किसने कहा कि तुम्हें मैं अपने अंश को इस दुनिया में आते हुए देखना नहीं चाहता? तुमने सोचा भी कैसे रात्रि की मैं अपने ही औलाद को मारना चाहता हूं? हम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष की बात सुन रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी रात्रि अपने पेट पर हाथ रखकर हकलाते हुए उससे पूछी, अंडस्को आप इस बच्चे को अबॉर्शन कराना नहीं चाहते? उद्धरण चिन्ह। तुम। सर्वाक्ष रात्रि की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से इतना ही कह पाया, रात्रि ऐसे केस सोच सकती है कि वह अपने बच्चे को अबॉर्शन कराना चाहता है? सर्वाक्ष कसके अपने आंखें बंद कर खड़ा रहा। वही रात्रि को अब बेचैनी होने लगा था। वह जल्दी से सर्वाक्ष के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े ही बेचैनी से पूछी, अंडस्को आप सच में बच्चा चाहते हैं? आप मेरे मां बनने पर खुश है अक्ष? बोलिए ना। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपने आंखें खोले उसे देखने लगा। रात्रि बेचैनी से उसे ही देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि बेचैनी से सर्वाक्ष को देखते हुए उसके जवाब का ही इंतजार कर रही थी। वही सर्वाक्ष उसे बिना भाव के देखे जा रहा था लेकिन उसके बेजान सी आंखों में अभी भी नमी थी। सर्वाक्ष रात्रि को बिना कोई जवाब दिए उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखा, फिर उसके टमी पर अपने होंठ रखते हुए अपने आंखें कसके बंद कर लिया। रात्रि की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भले ही वह अपने जगह में जम सा गया था, खामोश खड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वह खुश नहीं है, बच्चा नहीं चाहता है। दरअसल सर्वाक्ष को इतनी बड़ी खुशी को बयां कैसे करते हैं समझ नहीं आया था। ध्रुव के मुंह से जैसे ही सर्वाक्ष ने ये सुना था कि वह अब चाचू बन रहा है, तब उसके दिल किस तरह झूम उठा था वह शब्दों में बता ही नहीं सकता था। सर्वाक्ष उस वक्त बहुत खुश था लेकिन उससे कुछ भी जाहिर किया नहीं जा रहा था, लेकिन रात्रि उसे पूरी तरह गलत समझ गई थी। वह लड़की उसके साथ कितने दिनों से रह रही थी, उसके रूह रूह में बस गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने अक्ष को ही गलत समझ बैठी थी। रात्रि के कही हुई एक एक लफ्ज भी आज सर्वाक्ष को इतना तकलीफ दे गए थे कि जिसे सहना तक सर्वाक्ष के लिए बहुत ही दर्दनाक लगा था। आज उस बेरहम इंसान का दिल रात्रि के लगाए हुए झूठी इल्जाम पर रो पड़ा था। सर्वाक्ष अपने नम पलकों को बंद कर अभी भी रात्रि की टमी पर अपने होंठों को टिका कर बैठा था। तभी रात्रि अपने घुटनों के बल बैठकर सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। वही रात्रि अपने हाथ बढ़ाकर सर्वाक्ष के गाल पर रखती उससे पहले ही सर्वाक्ष उठकर बाहर चला गया। वही रात्रि का चेहरा एकदम से उदास हो गया था। वह उदास भरी आवाज में बोली, अंडस्को मैंने अक्ष को आज ज्यादा ही हट कर दिया, बिना सोचे समझे उन्हें कुछ भी सुनाकर रुला दिया। रात्रि को अब सर्वेक्ष के लिए बुरा लग रहा था। सर्वाक्ष के चेहरे के हाव भाव उसे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आया था। और वह अपने मन में ऐसे ही उटपटांग राय बनाते हुए सर्वाक्ष को गलत समझ लिया था। रात्रि थोड़ी देर बाद उठकर उस सीक्रेट रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ
रशिया के एक आलीशान महल में बैठे हुए एक मिडिल एज का आदमी अफसोस भरी नजरों से एक टक कॉफी टेबल पर पड़ी हुई तस्वीरों को देख रहा था। उसके सामने पड़ी उन तस्वीरों में एक लड़की की सिर्फ 5 साल तक की ही तस्वीरें थे। वह आदमी कभी एक एक कर उन तस्वीरों को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब सा तड़प और बेचैनी नजर आ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह जिस बच्ची की तस्वीरें देख रहा है वह उससे कहीं खो सी गई है। उस आलीशान महल में बैठे उस राज बेबस नजर आ रहा था। तभी वहां एक 25 साल का लड़का जिसका नाम एकांश था वह उस आदमी से बोला, क्रियांश जाधव इंडिया में है। एकांश की बात सुन वह आदमी उसे एक नजर देखा, फिर अपने बच्ची की तस्वीर उठाकर उससे पूछा, उसका कुछ पता चला? कहाँ है? कैसी है? किसके पास है? सही सलामत है? कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की आवाज बेहद कर्कश था लेकिन उतना ही बेचैनी और तड़प से भरा था। वही एकांश ने कहा, नहीं, लेकिन इतना पता चला कि उसके बारे में उस क्रियांश जाधव को पता चला गया है। वह कहाँ है? कैसी है? किसके पास है? सब कुछ उसने पता लगा लिया है। एकांश की बात सुनते ही वह आदमी डर और घबराहट से अपने बेटी की तस्वीर को देखने लगा। उसका डर और घबराहट क्रियांश जाधव के खौफ के वजह नहीं, अपने नजरों से दूर रही बेटी को खोने का था। वह आदमी अपने जगह से उठते हुए एकांश से बोला, जेट रेडी करो अंश, मुझे अब उसे किसी भी हालत में अपने कैद में करना ही होगा। वह आदमी अपनी बेटी के सारे तस्वीरें उठाकर वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। वही एकांश के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। वह जाते हुए उस आदमी को देख अपने मन में बोला, क्रियांश का तो सामना कर लेंगे अंकल, लेकिन उस बेरहम इंसान के दुनिया में कैसे कदम रखोगे? खून का प्यासा वह आदमी रिश्तों का मायने नहीं रखता होगा, कैसे सामना करेंगे आप उसका? उद्धरण चिन्ह। एकांश थोड़ी देर अपने ही जगह में खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर बाहर चला गया। इंडिया में खुराना एंटरप्राइजेस। सर्वाक्ष अपने चेहरे पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए दूर तक अपने नजरें गड़ाए एकदम खामोश खड़ा था। और उसके आसपास इस वक्त सिगरेट का धुआं उड़ रहा था। वह सिगरेट का कश लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बीवी की कदम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वाक्ष कस के अपने आंखें भींचकर सिगरेट को नीचे फेंका, फिर अपने शू के नीचे दबाकर उसे बुझा दिया। रात्रि अपने दोनों हाथों को आपस में ही उलझाकर अजीब तरह से रब करते हुए उसके करीब आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सर्वाक्ष अब मनाए तो कैसे मनाए। सर्वाक्ष को रात्रि के तरफ पीट कर खड़ा था लेकिन उस लड़की की कदमों की आहट उसे समझा दिया था कि वह उसके बेहद करीब ही आ खड़ी है। रात्रि धीरे से जाकर सर्वाक्ष के हाथ में अपना हाथ उलझाती कि तभी सर्वाक्ष अपने दोनों हाथ फोल्ड कर सामने देखने लगा। वही रात्रि का हाथ अब हवा में ही रह गया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।